आत्मसम्मान। सलोनी, आखिर कितने दिन और टालोगी शादी? आज फिर इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी गायत्री चाची, फिर तुमने मना कर दिया। 5 साल हो गए हैं तुम्हें जॉब करते हुए भी। लोग तो कहते हैं हमें बेटे की कमाई का लालच है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे। सलोनी की मम्मी आशा जी सलोनी की शादी से मना करने से परेशान होकर बोली, मम्मी तुम लोगों की बातें सुनती ही क्यों हो? लोगों का तो काम ही बोलना है। लोग क्या तुम्हारी परेशानी कम करेंगे? लोगों की बातें सुनोगे तो तुम्हारी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ेगी ही। ऐसे फालतू लोगों को सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर बातें करना आता है। सिर्फ लोगों की बात नहीं है सलोनी, देख तुम्हारी चाची की बेटी छोटी है तुमसे, पिछले साल ही उसकी शादी हो गई। तो मैं सिर्फ इसीलिए शादी कर लूँ क्योंकि लोग तुम्हें ताने देते हैं, या फिर इसीलिए कर लूँ क्योंकि चाची की बेटी मुझसे छोटी है और उसकी शादी हो गई है? क्या मम्मी कुछ भी बोलती हो? तुम मेरा फ़ैसला अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी क्यों बार बार एक ही बात करती हो? तुम्हें मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, जब तक मैं अपना खुद का घर ना ले लूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। मम्मी बचपन से देखती आई हूँ तुम्हें घर के लिए ताने सुनते। बात बात पर दादी तुम्हें कहती थी ये तुम्हारा घर नहीं है जो यहाँ तुम्हारा नियम चलेगा। यहाँ जो नियम बना हुआ है वही तुम्हें मानना पड़ेगा। सिर्फ दादी ही क्यों मम्मी, पापा भी तो बात बात पर तुम्हें घर से निकाल देने की धमकी देते रहते थे। ये घर अगर सबका है तो अधिकार भी तो सबका होना चाहिए ना। क्या तुम पापा को बोल सकती हो कि निकलिए मेरे घर से? याद है मम्मी, जब हम लोग नानी के घर गए थे, मामा घर बनवा रहे थे, तो तुम बोली कि किचन की जगह सही नहीं है, तो नानी बोली घर तुम्हारे भाई भाभी का है, जैसा उन लोगों को ठीक लग रहा है बनवा रहे हैं। मतलब वो भी तुम्हारा घर नहीं है। आखिर तुम्हारा घर है कहाँ? इसीलिए मैं जानती हूँ मम्मी कि जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं भी होंगी। मैं अपनी ये स्थिति नहीं होने दूंगी। यहाँ भी जो कुछ है वो भी तो कल सब भाई का ही होगा ना। आशा जी बोली, दुनिया की रीत ऐसी ही है बेटा, मानना पड़ता है सबको। मम्मी तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं घर में आर्थिक मदद करने के साथ अपना घर भी खरीद सकती हूँ। कुछ वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा, पर जब तक मैं अपना खुद का घर ना बना लूँ मैं शादी नहीं करूँगी। शाम को सलोनी के पिता निशांत जी ने आशा जी से पूछा, गायत्री चाची वाले रिश्ते की बात की थी सलोनी से? क्या कहा उसने? आशा जी बोली, बात तो की लेकिन सलोनी मना कर रही है रिश्ते से। क्या? फिर मना कर दिया उसने? आखिर चाहती क्या है लड़की? तुम माँ हो, तुम तो समझाओ उसे। हर चीज़ की एक उम्र होती है। ठीक है अपने पैरों पर खड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों की बात ही ना माने। ऐसी बात नहीं है, शादी के लिए वो मना नहीं कर रही है, बस कुछ वक्त मांग रही है। आखिर कितना वक्त? निशांत जी को गुस्से में देख आशा जी ने चुप ही रहने में भलाई समझी। सलोनी की घर वाली बात निशांत जी को पता नहीं थी। कुछ दिन बाद सलोनी ने एक पेपर लाकर आशा जी को दिया। आशा जी ने पूछा, ये क्या है? तुम्हारा आत्मसम्मान। आशा जी ने पेपर खोल के देखे तो वो घर के पेपर्स थे जो आशा जी के नाम पर था। आशा जी आश्चर्य से बोली, ये क्या है? तू तो अपने नाम पर घर ले रही थी ना। अभी ये सिर्फ तुम्हारा घर है मम्मी, तुम्हारे बाद मेरा। अब कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और ना कोई मुझे। तुम यहाँ जो चाहे कर सकती हो, तुमसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। मम्मी अब गायत्री चाची को कह दो कोई अच्छा सा रिश्ता लाए। निशांत जी ये सब देख रहे थे और बोले, तो ये प्लानिंग चल रही थी दोनों माँ बेटी की। बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है मम्मी को। पापा को एंट्री मिलेगी या नहीं? पापा? आरोही को लगा कि पापा को बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब जल्दी से शादी कर ले। निशांत जी बोले, ठीक है पापा, मैं शादी से मना नहीं कर रही थी, बस मैं चाहती थी कि। ठीक है, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे इस बात पर गर्व है। दोस्तों, सलोनी के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।